अगला पढ़ते हैं दुर्गा सेकंड लेजर वेपन, है ना, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्यू। ये ड्यू जो है बहुत दिनों से न्यूज़ में था, ये यूक्रेन के टाइम से न्यूज़ में आया और आज भी न्यूज़ में चल रहा है। ये एक लेज़र टेक्नोलॉजी होती है, ये लेज़र टेक्नोलॉजी इंडिया अपना खुद का बना रही है ना, दुर्गा सेकंड लेज़र वेपन के नाम से। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में होगा, इसकी टेस्टिंग चल रही है बहुत दिनों से, ये न्यूज़ में था और DRDO का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके और हमारे बीच में चेंज हो जाएंगी। तो ये नेविगेशन में है क्या? ड्यू 100 किलोवाट लाइट वेट ड्यू कैन बी यूज्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। इट एम टू प्रोवाइड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो न्यूट्रलाइज करेगी कई थ्रेट्स को, जैसे ड्रोन्स, मिसाइल, आर्टिलरी सेल्स। सीधे हम लेज़र मारेंगे और ड्रोन से, मिसाइल से, आर्टिलरी सेल से उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। These types of weapon emits highly focused energy typically from laser, microwaves or particle beam to incapacitate or destroy target। ये क्या करता है, जो टारगेट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। Unlike traditional fireworks explosive which rely on kinetic energy, DU use direct energy to achieve their effects। अभी क्या करता है, ड्यू लेजर लाइट डालता है तो इसमें बिजली और डायरेक्ट एनर्जी को यूज करता है, उससे लेजर कन्वर्ट करता है और वो चीज़ों पे अटैक कर देता है। Laser weapon is used to concentrate beam to corrode light and heat and damage the target। अब लेजर लाइट अगर बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ है तो टारगेट को डैमेज कर सकती है। अगर आपने कभी लेजर नहीं देखी, इस टाइम पे हाई बीम लेजर्स हैं जो प्रिंटिंग करती हैं, जो कटिंग करती हैं, ठीक है, एक्यूरेट कटिंग करती हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे एक मशीन ऐसे है, लेजर लाइट कटिंग मशीन होती है, उसमें आपने खाचा डाल दिया कि राम जी की या किसी की ऐसी मूर्ति बना, तो वो इसको मेटल को काट रहा है, आपको हाथ इधर रखना, इधर नहीं रखना। अगर गलती से मेटल काटते समय आपका हाथ लेजर के आगे गया, खत्म, वो उसी डिजाइन में आपका हाथ पूरा काटा गया। तो सोचिए अगर आज हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और अगर इसी को वेपन्स की तरह यूज करने लगे तो ये पॉसिबल है। वर्ल्ड में कई कंट्रीज कर रही है, इंडिया भी इसको डेवलप करे। बट ये वेपन खतरनाक कहाँ है ये समझिए। जैसे आप एक बॉम्ब फेंकते हो तो बॉम्ब का एक खास बात है, वो टारगेट पे जाके तो हिट करेगा, पर ये जो लेजर है वो जैसे ऐसे इमिट कर रही है। लेट्स सपोज हम पीछे वाले इमेज पे जाते हैं, जैसे लेजर ऐसे इमिट कर रही है तो इसके बीच में चिड़िया आ जाए, इंसान आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, फ्लाइट आ जाए, ह्यूमन आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये पूरा पाथ खत्म करते हुए जाएगा। तो ये खतरनाक वेपन हो गया, आपके मिसाइल और वेपन से ज्यादा खतरनाक वेपन है। अगर आपने गलती से लाइट इमिट कर दी और आपको बाद में लगा गलती हो गई तो उस गलती की कोई सुधार नहीं है, वो गलती है, यू आर एंडेड। तो ये बात कहीं ना कहीं तब अच्छा है जब एक्यूरेसी आपके पास हो, पहले से आपको पता हो। तो जो कंट्रीज जब तक एक्यूरेसी नहीं लाती तब तक नहीं। दे कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, टारगेट डिस्ट्रक्शन, मिसाइल डिफेंस, डिसेबलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कर सकते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज डिस्टर्ब डैमेज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, सेंसर, कम्युनिकेशन। अगर माइक्रोवेव होगा तो वो क्या करेगा, माइक्रोवेव वेपन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, सेंसर, कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सामने वाला अपने मैसेजेस कहीं नहीं पहुंचा पाए। प्रैक्टिकल बीम वेपन्स चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, हाई वेलोसिटी होती है और ये जब जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है किसमें, आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन जब होता है तो इसका मतलब हो गया कि वेरी हीटेड है और ये कहीं ना कहीं उस टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इट हैज एडवांटेज इंक्लूडिंग प्रिसिशन टारगेट, प्रिसिशन मतलब होता है एक्यूरेट टारगेट, रैपिड एंगेजमेंट, रिड्यूस कोलैटरल डैमेज एंड पोटेंशियली लोअर कॉस्ट पर शॉट। जाहिर सी बात है, लेजर को कितना कॉस्ट है, कुछ नहीं, मारा भक्के से उड़ाया फिर वापस दूसरी डाल दी, ठीक है। और आजकल तो मूवीज में जो पुरानी और नई मूवीज आती है उसमें लेजर वेपन ज्यादा दिखाते हैं, आपने देखा होगा बुलेट के कंपैरिजन। तो लेजर इज वेरी डेंजरस, है ना। ड्यूज आर बिलीव्ड टू बी द सोल आंसर ऑफ द वर्चुअली अनस्टेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वर्चुअली, उनके आंसर में सिर्फ यही एक चीज है, द एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, ट्रांसमिट लीथल फोर्सेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर भाई किसी भी वेपन से ज्यादा तेज लेजर रहेगा हमेशा। द वेपन इज नॉट इफेक्टेड बाय द कंस्ट्रेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक ड्रैग, मेकिंग इट एक्सट्रीमली प्रिसाइज। अब एटमॉस्फेयर खराब है या वेदर या ग्रेविटी का कुछ रोल है, लाइट को ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट ट्रांसमिट होती है, जहाँ जाना होता है वहीं जाती है। मतलब लाइट सीधी चलेगी तो सीधी ही चलेगी, उसको टेढ़े होने से कोई लॉजिक नहीं है। चैलेंजेस, लिमिटेड रेंज, ठीक है। मोस्ट ड्यू हैव लिमिटेड रेंज, देयर इफेक्टिवनेस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। भाई अगर 200 किलोमीटर दूर लेजर लाइट मारनी है तो काम नहीं करेगी, पास मारोगे तो फायदा करेगी। हाई कॉस्ट, इट विल बी एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट मे बी
नॉट जस्टिफाइड बाय देयर इफेक्टिवनेस एंड इन सम सिचुएशन। इसके बाद काउंटर मेजर, इट कैन बी काउंटर्ड बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स व्हिच कैन रिड्यूस देयर इफेक्टिवनेस। भाई आपने लेजर का रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा दिया सामने, लेजर घूम के आप ही के पास आ जाएगी। भाई कई ऐसे मेटल हैं जो लेजर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तब क्या करोगे? ठीक। Its effectiveness can be influenced by the factors such as atmospheric condition including fog, rain and dust. अगर बारिश हो रही है, धुंध है और धूल है तो भी इनकी इफेक्टिवनेस कम होगी आर्म रेस। द डेवलपमेंट ऑफ ड्यू may lead to the arm race among nations. Example, the current nuclear race among the nation. जैसे आर्म रेस चलेगी, न्यूक्लियर के लिए चल रही थी, अब इस हाई बीम के लिए एक खतरनाक रेस स्टार्ट हो जाएगी। Significance for the India. Application of this technology in the defense industries can be transformed. The way war will be fought, enabling India to produce cutting-edge platform weapons. अब ड्यू जो है ये कई नेशंस के पास है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, इन सब के खिलाफ अगर अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है तो इसको करना पड़ेगा। अभी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ड्यू को बना रही हैं? रशिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, चाइना। ये कहा जा सकता है इनका ये प्रोग्राम ड्यू का जो बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, और इन चीज को कर रहे हैं। यूएससी भी एक्यूज करता है चाइना को कि उसके पास एक सोनिक अटैक है जिसे हवाना सिंड्रोम बोला जाता है, तो इनके पास भी सोनिक अटैक के वेपन्स हैं। तो कहा जा रहा है ये सारे नेशन जब डेवलप करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे कर लेते हो तो अच्छा होगा। कुछ इस तरीके की लेजर बीम होंगी, देखिए यहाँ से भी निकालेंगे तो टारगेट डिस्ट्रॉय करेगी, इससे भी करेंगे तो मल्टीपल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहाँ से भी मल्टीपल टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी ह्यूमन पकड़ के भी जा सकता है, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरीके के है ना लेजर बीम्स बनाना चाहते हो और इसका प्रिसीशन किस तरीके से करना चाहते हो। ये सोनली आप पर डिपेंड करता है, ह्यूमन रेस पे डिपेंड करता है, वो उसे किस तरीके से देखना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। ये सोनली हम आप पर है कि हम इन वेपन्स को बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते।